नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट न्यूज़ के कारोबार पर आधारित है। आज का न्यूज़ हकीकत को फ्यूज कर झूठ परोस रहा है। आज का मीडिया सत्ता के गोद में बैठकर मलाई चाटते हुए विपक्ष को झांप रहा है। इसके लिए सत्ता से मिलने वाले मलाई दवाई समझकर भरपूर खा रहा है। अस्मिता गरिमा को नांगा करके नचा रहा है। कैसे? इसको जानने के लिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखना होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किए हैं तो। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है न्यूज़ का कारोबार। गजब का यह कारोबार है। इस पर कुछ लोगों का ही आधिपत्य है, अधिकार है। आज उसका नाम शर्मसार है। वह आज के न्यू इंडिया में कहते इसी को न्यूज़ का कारोबार है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें झूठ के पुलिंदा का भरमार है। इस तरह कारोबार पर सत्ताधारियों का अधिकार है। मैं इसकी निंदा करता हूँ क्योंकि जनता के दरबार में परोसा आज का मीडिया सच को परे धकेल झूठ का अंबार है। आज लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को देखकर यही कहा जाएगा, यह सरकार के गोद में बैठा अपने अस्मिता गरिमा को नीलाम कर उसे बेचकर सरकार के ऊपर किसी तरह का नहीं आए आँच को पीछे धकेल झूठ में लपेटकर कुछ दूसरा न्यूज़ प्रसारित करता है। सरकार का माल माता खाकर या समय समय पर न्यूज़ भाता लेते हुए उससे चिपक कर विपक्ष पर झपटता है, उसके बातों को झटकता है या चट करने की कोशिश करते दिखता है। विपक्ष द्वारा कुछ भी लीक से हटा दिखा तो उन एंकरों के आंखों से गुस्सा टपकता है। आज यह न्यूज़ का कारोबार फल फूल कर ऐसा हो गया है जिससे अमीरों ने उसके स्वतंत्रता पर बेड़ी लगाकर अपने अधीन या परतंत्र बना लिया है। कभी इसके दूल्हे पतले एंकर हुआ करते थे। आज के दौर में यह एंकर मलाई चाप कर टैंकर जैसा फूल कर मोटा हो गया है। अपने उलूल जुलूल हरकतों से हमेशा विपक्ष को हेठ दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। जब जहाँ मौका मिलता है छोड़ता नहीं है। समय समय पर विपक्ष भी इनको रगड़ता रहता है और ऐसा ठेठ प्रश्न पूछता है जिसका कोई और छोर नहीं रहता। फिर विपक्ष तंज कसते हुए जवाब देकर उनके मन में पल रहे ख्वाब को धराशायी कर देता है, जबकि वही सत्ता पक्ष से ऐसा अलबत्ता सवाल पूछता है जिसे सुनकर विपक्ष हंसता है, जश्न मनाता है और सुनकर सत्ता पक्ष मौन स्वीकृति से झेलते हुए मन ही मन कुनमुनाता है। यही जब सत्ता और मीडिया का एग्रीमेंट समाप्त होने लगता है तो फिर से 1 साल के लिए परमानेंट होने हेतु अपना रुआब बनाने हेतु सत्ता के दबे न्यूज़ को जैसे ही उजागर या यूज करना शुरू करता है, सत्ता पक्ष कन्फ्यूज होकर ड्यूज बकाया मीडिया को थमाता है। चैनल सही रास्ते आकर अपना काम शुरू करता है। विपक्ष सोचता है कि यह क्या हुआ, कहीं सूरज उल्टा तो नहीं उग गया, किंतु एग्रीमेंट होते ही उसी लीक पर चलने के लिए परमानेंट हो गया है। आज देश के न्यूज़ चैनल या प्रिंट मीडिया विश्व लेवल में 183 देशों में से 161वें पर खड़ा है। आज का चैनल
चोखा चटनी घी अचार जैसा हो गया है। एग्रीमेंट के अनुबंध के अनुसार चेहरे पर पेंट मारकर अपने टाइम से खड़ा होकर निगोड़ा निगोड़ी अड़े रहता है। ऐसे एंकर समाज का कोढ़ है, फोड़ा है। सरकार के गलत नीतियों का समर्थन कर गलत कार्यों को सराहता है, पनाह पाता है। इनको इज्जत प्रतिष्ठा या देश से क्या लेना देना। आज देश की जनता सब समझ रही है, कुछ कह नहीं रही है। आज विदेश में हमारी मीडिया का जगहंसाई हो रहा है। तभी तो अमेरिका के पत्रकारों ने ट्रंप के ढुलमुल रवैये को देखकर इतना कहा, मुझे इंडिया का बिकाऊ पत्रकार मत समझिए। आज असली या वास्तविक समाचार कुछ और के कंधे पर सवार होकर जिंदा है। इनकी हरकतों से पैसा के खनक के ओट में देश पर चोट पहुंचाने वाले ऐसे पत्रकारों से देश शर्मिंदा है। आज की जनता न्यूज़ देखकर कंफ्यूज है, लेकिन अब इनकी नीतियों को समझ गई है। इनका बाजार अब सिमट रहा है। कंटेंट समाप्त हुआ। इस पर आपका क्या बनता है विचार? अपने कमेंट को लिख दीजिए ताकि बना रहे मधुर व्यवहार। यदि अभी तक नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपका हमेशा रहेगा दरकार। एक बार फिर से तहे दिल से नमस्कार। चैनल को मिलता रहे भरपूर प्यार।